नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कि स्टैटिक जीके का टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज बात करेंगे करीब 30 ऐसे प्रश्न जो कि आपके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड हैं। चाहे आपके राष्ट्रीय गान हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, या फिर आपका कोई भी राष्ट्रीय पशु या पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि यहाँ से इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दूसरी चीज़ें यहाँ पे कि शाम को 8 बजे बिहार दरोगा का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जो कि कल आपको नहीं मिल पाया था, वो आज ज़रूर मिलेगा, है ना। कल थोड़ा सा लाइट वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था, जिसके चलते आपको वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। दोस्तों, चलिए लेकर चलते हैं अब आपको यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी के पार्ट पे, जहाँ से आपसे करीब 30 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ। दोस्तों, आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 सेकंड दिया जाएगा। आप आंसर जरूर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों, इट्स अ बी, यानी कि जी हाँ, नोट कर लेंगे, 3:2 का रेशियो नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगे के समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियों में है, जिसमें कि केसरी, उसके बाद वाइट और उसके बाद ग्रीन, यानी कि केसरी यानी कि ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, ये 3 कलर में है। केसरी रंग जो है दोस्तों सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है हमारे ध्वज में। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछे तो 3:2 का बताना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दीजिए जल्दी से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म जो चक्र है उसका रंग क्या है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, नीला, है ना। नीला है वो, गहरा नीला, एकदम ब्लू, डीप ब्लू है वो। ठीक है, चलिए आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे? बी कर लीजिएगा। ठीक है, गहरे नीले का होता है, और जिसमें कि कितनी 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन में से आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? देखिए आंसर आ ही गया, 24 है, डी आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे दोस्तों, फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, पिंगली वेंकैया ने। आंसर डी कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। क्या है? पिंगली वेंकैया ने। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे? इट्स अ डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो सभी को पता है, जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो याद रखिएगा, आज से ठीक 107 साल पहले। ठीक है, याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, 27 दिसंबर 1911 को। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोलकाता में हुआ था उसका अधिवेशन, उस अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में ये गाया गया था हमारा राष्ट्रीय गान। जी हाँ, बांग्ला और हिंदी में। ठीक है, याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय गान लिखने वाले कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको यहाँ पे नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन बनेगा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? देखिए आंसर आ ही गया यहाँ पे, तो आंसर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आ ही गया, इट्स अ बी, रविन्द्रनाथ टैगोर।
राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? मैंने अभी आपको क्या बताया, कलकत्ता का अधिवेशन था, लेकिन कब गाया गया? तो सन 1911 में। आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आंसर सोच समझ के दीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल। जिनका उत्तर बी आ रहा है यहाँ पे 52 सेकेंड इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं कितना? 52 सेकेंड। भारत भाग्य विधाता गाहे तब जय गाथा, ये आखिरी लाइन है। जनगण मन मंगलदायक जय है, ये हमारा लाइन है इसका एक। और इसको गाने में पूरा कंप्लीटली हमें कितना मिनट सेकेंड लगता है? तो 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ वंदे मातरम। जी हाँ, ये गीत है वो गान है, दोनों में फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आंसर करेंगे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बी इज़ द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत गायन का अवधि क्या है? अब गीत को कितने सेकेंड में आप गा सकते हैं? गान आपको पता है, राष्ट्रीय गान अगर पूछे तो 52 सेकेंड, ठीक है, लेकिन गीत पूछे तो 65 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट 5 सेकेंड कह सकते हैं या 65 सेकेंड, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, आप भी आंसर कीजिए। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ये गीत जो है सर्वप्रथम कब गाया गया? ध्यान रखिएगा 1896 में। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इन्होंने इसकी रचना कब की थी? तो 1882 में ही की थी, लेकिन इसको गाया कब गया? 1886 में गाया गया। संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में इसको लिखा भी गया है। इसकी पहली दोस्तों जी हाँ 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में इसको गाया गया था, ठीक है। कांग्रेस के सत्र में कब गाया गया इसको पहली बार? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में कब गाया गया? तो 1896 में। लेकिन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1886 में। बना कब था? 1882 में। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये आपका गाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, ये गाया गया सबसे पहले, और ये इसके रचयिता हुआ है 1882 में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? बिल्कुल याद रखिएगा, वंदे मातरम दोस्तों आपको बता दें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, इनके द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में इसको रचित किया गया था। आपको पता है 1882 में इसका यहाँ वहाँ पे इसका लिखा गया इस गीत को। जी हाँ, और ये उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? आनंद मठ से इसको लिया गया है। इस उपन्यास में यह गीत जो है भवानंद नाम से सन्यासी के द्वारा गाया जाता था। किसके द्वारा? तो भवानंद के नाम के जो सन्यासी थे उनके द्वारा ये गाया जाता था, ठीक है दोस्तों। ये धुन और यदुनाथ भट्टाचार्य ने इसकी बनाई थी दोस्तों, ठीक है। ये भी आप पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? फटाफट आंसर करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आए हुए एग्जाम में और पूछे भी जा सकते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है दोस्तों राष्ट्रीय गीत से, वंदे मातरम से, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए। जी हाँ, शीर्ष भाग, इसका शीर्ष भाग। नोट कर सकते हैं, सारनाथ जो है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया? तो शीर्ष भाग, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आंसर क्या होगा? शीर्ष भाग। सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी होता है। जी हाँ, और इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित है भारत का जो चक्र है, जिसे हम लोग ब्लू कलर से दर्शाते हैं अपने तिरंगे पे, वो भी स्थित है।
ये स्थित चक्र जो है भारतीय तिरंगे का मध्य भाग में स्थित होता है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दृष्टिगत नहीं है कौन? तो देखिए सिंह है, सांड है, घोड़ा है, लेकिन हिरन नहीं है उसमें, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। नहीं बोला गया है ना आंसर यहाँ क्वेश्चन में। तो राष्ट्रीय प्रतीक में कौन नहीं है पशुओं के दृष्टिगत में? तो हिरन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों आंसर करेंगे 3 ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक पीछे की तरफ छिपा रहता है, ठीक है, तस्वीरों में। लेकिन आप अगर स्तंभ को देखिएगा तो चारों तरफ से ये शेर दिखाई देंगे। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ में लिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा टोटल 4 लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? बी संघ संवत। क्या करेंगे? बी संघ संवत। क्वेश्चन नंबर 21, संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है चैत्र का। इट्स ए, जी हाँ, चैत्र का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दोस्तों संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। देखिए पहला तो चैत्र का होता है और आखिरी फागुन का होता है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? चलिए आंसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ, नोट कर लीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बाघ होता है। क्या होता है दोस्तों? बाघ होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आंसर क्या करेंगे दोस्तों? सी कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पशु है ये। और क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं यहाँ पे। चलिए आंसर जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सिंह। नोट कर सकते हैं, सिंह जो है, शेर जो है, वो भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन अब वो बाघ हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? देखिए नीला मोर जो होता है, मयूर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, ठीक है। किसका? भारत और श्रीलंका का। और नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी जो उसकी फरें होती हैं, उससे बनी पूंछ होती है जो उसकी, जो खोल कर वो प्रणय निवेदन के लिए नाचता है, जिसे हम लोग विशेष रूप से इसको बसंत और बारिश के मौसमों में देख सकते हैं। मोर मादा जो होती हैं मोरनी कहलाती हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जो मयूर मादा है वही हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 26, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स ए मुरैना। जी हाँ दोस्तों, आंसर क्या करेंगे? इट्स ए मुरैना, याद रहेगा। मध्य प्रदेश का ये जिला है जहाँ पे मोरों की संख्या यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो ये मैंने अभी बताया, फिर तीसरी बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो चौड़ाई और लंबाई पूछा गया है आपकी, है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये लंबाई और चौड़ाई पूछे तो 3:2 बोलना, और चौड़ाई पहले बोल दे तो 2:3 बोल देना, ठीक है। दोनों चीज़ में थोड़ा सा अंतर कर सकता है आपको भ्रमित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया लंबाई और चौड़ाई का, तो क्या वो होगा आंसर? 3:2 का। और यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन चौड़ाई अनुपात लंबाई का है, तो 2:3 कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के पूछ सकता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग गहरा नीला होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो आंसर याद रखिएगा दोस्तों, कितनी होती हैं टोटल? जी हाँ, 24 होती है, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, टोटल 24 होती है।
तो इस स्टैटिक जीके के पैटर्न में मैंने आपको वो सारे प्रश्न बता दिए जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये 30 स्टैटिक जीके आपके एग्ज़ाम में आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी, एसएससी या बीपीएससी या बिहार एसएससी का, तो आपके लिए ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि अब रोज़ 12 बजे आपको एक स्टैटिक जीके का वीडियो दिया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं शाम को 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।